ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स को। आप में से जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स देख ली थी पहले ही। हमने कुछ सूडो कोड ऐसे लिखे हैं जिसमें इनपुट स्टेटमेंट भी यूज हो रही थी और आउटपुट स्टेटमेंट भी यूज हो रही थी, ऐसे ही है ना। तो इनपुट स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है? इनपुट इज यूज फॉर डाटा एंट्री। ठीक है, जब भी डाटा एंट्री हम करते हैं, हम सिस्टम को डाटा देते हैं, एट दैट टाइम हम ये कह रहे होते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इनपुट कर रहा है। इट इज यूजुअली फॉलोड बाय अ वेरिएबल where the data input is stored. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई वेरिएबल लिया हुआ है नेम, तो नेम में डाटा स्टोर हो जाएगा। हमने वेरिएबल लिया हुआ है स्टूडेंट मार्क, तो स्टूडेंट मार्क के अंदर जो वैल्यू है वो सेव हो जाएगी। तो इस तरह जो जो वेरिएबल हम ले रहे होते हैं उस वेरिएबल में हम डाटा सेव कर रहे होते हैं। और हमेशा ही याद रखना है आपने कि whenever we are running our program is in execution, at that time we use the input statement. तो जब भी इनपुट स्टेटमेंट आप देंगे, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो डाटा यूजर से लेगा। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज होती हैं जो प्रोग्राम के अंदर हम फिक्स कर देते हैं, हम दे देते हैं वैल्यूज। जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो वही वैल्यूज रहेंगी। लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो और हम वैल्यू दे रहे हो तो वो वैल्यूज हम कहते हैं हम यूजर से ले रहे हैं। और यूजर से वैल्यू लेने का तरीका ये होता है कि वी आर यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट। तो देन हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट इज आउटपुट स्टेटमेंट, जिसको हम प्रिंट स्टेटमेंट भी कहते हैं। हम प्रिंट स्टेटमेंट के नाम से ये कई बार हम इसको यूज कर चुके हुए हैं। तो प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है? इट इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन आइदर ऑन अ स्क्रीन और प्रिंटेड ऑन अ पेपर। दोनों तौर पे यूज कर सकते हैं कि व्हेन वी आर प्रिंटिंग ऑन अ some printer, or we are using to display it on monitor, that time we are using the print statement or output statement। दोनों को यूज हम करते होते हैं। अगर दोनों आप लिखेंगे सूडो कोड के अंदर तो दोनों ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बट व्हेन वी आर यूजिंग अ लैंग्वेज, तो अगर बेसिक लैंग्वेज हमने स्टार्ट की तो हम प्रिंट स्टेटमेंट को बहुत दफा वहां पे यूज करेंगे। It is usually followed by a single value that is a string or a variable or a list of values separated by commas, for example। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास अगर हमने दो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज भी प्रिंट कर रहे हैं, साथ वेरिएबल को भी प्रिंट कर रहे हैं, वेरिएबल में वैल्यू होती है। लाइक हमने यहाँ पे किया है प्रिंट नेम, तो उसने नेम प्रिंट कर दिया। मैंने प्रिंट किया योर नेम इज, और इसके साथ डबल कोट लगाए हैं, तो इस मीन ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के बाद एक वेरिएबल मुझे लगाना है, तो दरमियान में मुझे प्लेस करना पड़ेगा कामा। कामा प्लेस किया और नेम लिख दिया। तो अब ये लिखा हुआ आएगा योर नेम इज, और नेम में जो भी वैल्यू होगी, जैसे किसी ने लिखा जी अक्सा ने अक्सा लिखा, फरहान ने फरहान लिख दिया, अली ने अली लिख दिया, साद ने अपना नाम लिखा, तो इनके अपने नेम जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। Excuse me। ओके, अब इसमें जो थर्ड एग्जांपल है दैट इज वी आर प्रिंटिंग मल्टीपल वेरिएबल नेम्स। लाइक हमारे पास एक वेरिएबल है नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, तो तीनों वेरिएबल्स को हमने प्रिंट करना है। नेम वन में 4 से अक्सा लिखा हुआ है, नेम टू में फरहान लिखा हुआ है, नेम थ्री में हुजैफा लिखा हुआ है। तो इन तीनों के नेम्स अगर हमने प्रिंट करने हैं तो वी यूज द प्रिंट स्टेटमेंट, और उसके बाद ये वेरिएबल जो हम यूज कर लेंगे। अब बिल्कुल इसी के पैरेलल, प्रिंट स्टेटमेंट के पैरेलल है आउटपुट स्टेटमेंट। तो आउटपुट स्टेटमेंट में हम यहाँ पे लिख देंगे नेम। फॉर इंस्टेंस हमने नेम लिख दिया, उसी तरह ही यहाँ पे प्रिंट के बजाय आउटपुट लिखा, योर नेम इज, और नेम लिख दिया। देन वी हैव यूजिंग आउटपुट स्टेटमेंट, और उसमें नेम वन, नेम टू, नेम थ्री वेरिएबल हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बाद हमारे जो नेक्स्ट टास्क है दैट इज सम स्टैंडर्ड एक्शंस, जो कि हमने अपने सूडो कोड्स के अंदर अक्सर इनको यूज किया हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड एक्शन बेसिकली क्या है? द एबिलिटी टू रिपीट एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिजाइन ऑफ द एल्गोरिथम। ये हम देख चुके हैं अक्सर कि हम व्हेन वी आर यूजिंग रिपीट अनटिल स्टेटमेंट, व्हाइल लूप हम यूज कर रहे थे, फॉर लूप हम यूज कर रहे थे, एट दैट टाइम वी आर एक्चुअली रिपीटिंग मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। तो वहां पे कुछ हम रनिंग वैल्यूज भी ले रहे थे, जैसे सम इज इक्वल टू सम प्लस सम कर रहे थे, ये भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की।
काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 कर रहे थे, या सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंटर कर रहे थे। तो ये जो स्टेटमेंट्स हम यूज कर रहे थे, ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एक्शंस हैं, ठीक है, जिनको हमने कुछ रिपीटेड स्टेटमेंट्स के अंदर यूज करना होता है। So when an algorithm is turned into a program, the same set of actions may be repeated many thousands of times. For example, keeping a running total of the value of the goods sold in a supermarket. Yes, running total is equal to running total plus value. Count is equal to count plus 1, or number in stock is equal to number in stock minus 1. तो ये प्लस करना माइनस करना, ये आप दोनों चीजें देख चुके हैं। आपने कुछ इंक्रीमेंट भी किया था, कल जो हमने एल्गोरिदम लिखे थे उनमें डिक्रीमेंट भी हमने किया था। तो ये दोनों काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हुज़ैफा, फरहान, अक्सर, अली, सर साद, रिपीट कर दें। जी बेटा। सर मुझे समझ नहीं समझे, रिपीट कर दें एक दफा। ओके, आपको बेटा आवाज पूरी आ रही होती है? योर इंटरनेट कनेक्शन इज प्रॉपर शर्जील? सर कभी कभार सर मसला बीच में कट जाता ओके है। बेटा, आप एक काम कीजिएगा ना, व्हेन वी आर गोइंग टू एंड आवर लेक्चर, तो आप उसमें ज़रा वीडियो को ज़रा कंसल्ट कीजिएगा कि वीडियो में दोबारा चीज़ें ये रिपीटेड वाली आ जाएंगी, क्योंकि फिर हम अगर रिपीट करते रहे तो हमारा काफ़ी टाइम यहीं पे ज़ाया हो जाएगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है रिकॉर्डेड सेशन देखने के बाद, तो आप मुझे बेशक व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आई विल सॉल्व योर इशू, ठीक है? हम इसको लेके तो आगे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ हमने छोटी सी एग्जांपल देखनी है। यस्टरडे हमने कुछ एल्गोरिदम लिखे थे और एल्गोरिदम को सॉल्व किया था, लेकिन अभी जो एल्गोरिदम हम देखने जा रहे हैं, इन एल्गोरिदम के अंदर आप देखिएगा कि हमने कुछ सूडो कोड लिखना होता है, और वो सूडो कोड के लिए हमें बड़ी सी एक स्टेटमेंट दी जाएगी। लाइक यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, टिकट्स आर सोल्ड फॉर अ कंसर्ट एंड $20 ईच, इस टाइप की। तो आपके जो कैम्ब्रिज के एग्जाम्स हैं, उन कैम्ब्रिज के एग्जाम में इसी तरह के कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज में भी वो तमाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने इस तरह की स्टेटमेंट्स को पहले अंडरस्टैंड करना है, और इसको समझने के बाद आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू अ सूडो कोड, ठीक है। तो इसका एल्गोरिदम हम लिखेंगे, सूडो कोड लिखेंगे, जिसको जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो हम इसको पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि टिकट्स आर सोल्ड फॉर अ कंसर्ट एट $20 ईच, ठीक है। कंसर्ट है एक, उसमें $20 का हम एक टिकट जो है वो सोल्ड कर रहे हैं। इफ 10 टिकट्स आर बॉट देन द डिस्काउंट इज 10%। 10 टिकट अगर कोई खरीदेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा 10%, ठीक है। इफ 20 टिकट्स आर बॉट द डिस्काउंट इज 20%। तो 10 के ऊपर 10% है, 20 के ऊपर 20% है। नो मोर देन 25 टिकट्स कैन बी बॉट इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे बात खत्म होगी, उसने सिंपल ये बात की है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो मैक्सिमम वो रिपीट हो सकता है 25 टाइम्स, ठीक है। लेकिन अगर 25 टाइम से पहले यूजर ने अगर 10 टिकट्स खरीद लिए तो वो डिस्काउंट ले सकता है 10% का। 10 से वो एक्सीड करता है, 19 तक जाता है, फिर भी उसको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 10% ही होगा। लेकिन जैसे ही वो 20 पे पहुंचेगा तो 20 या 20 से ज्यादा जितने भी टिकट खरीदेगा उस पर डिस्काउंट 20%। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली ये है कि अगर कोई टिकट खरीदता है 9, ठीक है, 1 से लेके 9 तक जितने भी टिकट लोग खरीदेंगे उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है। तो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होने के लिए यू हैव टू बाय 10 टिकट्स। 10 टिकट्स लेंगे 10%, 20 टिकट्स लेंगे 20%, और 25 टिकट से ज़्यादा नहीं ले सकते। इस मीन के हमारे प्रोग्राम ने ये भी पूछना है कि आप टिकट्स कितने खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। या हम ये नहीं लिखते, हम टिकट लेते जाते हैं, यूज़र टिकट एंटर करता जा रहा है, और -1 जैसे हमने रिपीट अंटिल में हमने कुछ किया हुआ था कि जब तक वो -1 नहीं एंटर कर देता तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह का प्रोग्राम हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के प्रोग्राम हम इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ आपसे पूछी गई है कि ये जो चीज़ ऊपर उसने मेंशन की, इसने कहा है कि यूज अ सूडो कोड टू राइट द एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बाइंग अ गिवन नंबर ऑफ टिकट्स, एक्सप्लेन हाउ यू वुड टेस्ट योर एल्गोरिथम। टेस्ट एल्गोरिथम में वो जो वैल्यूज हम देते होते हैं उसको हमने टेस्ट करना है, तो वो किस तरह की वैल्यूज देंगे कि टेस्ट हो जाए हमारा एल्गोरिथम। और फर्स्ट वन ये है कि हमने सूडो कोड लिखना है इसका। तो एल्गोरिथम अगर देखें हमारे पास, मैं इसको, चले आप सबको नजर आ ही रहा है तो मैं इसी को डिस्प्ले करा देता हूँ। ओके, यहाँ पे छोटी सी चीज को मैंने यहाँ पे ये जो आपका
कलर आ रहा है ऊपर पिंकिश। इसके अंदर मैंने वही वाले का आपके क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो लिखी हुई है कि टिकट्स आर सोल्ड फॉर द कंसर्ट एट $20 each. If 10 tickets are bought 10%, 20 tickets are 20%, no more than 25 tickets can be bought in a single transaction. तो हमने पहले इस इशू को सॉल्व करना है कि ये वाला इशू सबसे पहले सॉल्व होगा। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा है कोड रिपीट अंटिल का। रिपीट हमने लिख दिया प्रिंट हाउ मेनी टिकट्स वुड यू लाइक टू बाय। ठीक है, यूजर जो है वो कहता है जी कि मैंने इतने टिकट खरीदने हैं, तो उसकी इनपुट किस में चली जाएगी, नंबर ऑफ टिकट्स में। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं until number of tickets is greater than 0 and number of ticket is less than 26, तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट रिपीट होती रहेगी, उसे पूछेगा कि आप कितने टिकट खरीदना चाह रहे हैं। तो 0 से 26 के दरमियान होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा कोई चीज़ वो -1 एंटर करता है या 26 27 करता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी कि मैं इतने टिकट खरीदना चाहता हूँ। फॉर इंस्टेंस यूजर ने कहा जी कि मैं 10 टिकट्स खरीदना चाहता हूँ, तो उसने 10 कहा, तो 10 टिकट्स की वैल्यू जो हमारे पास एक्सेप्ट हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या करें, इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं। इफ नंबर ऑफ टिकट्स लेस देन 10 हमने से कह दिया कि अगर 10 से कम है तो डिस्काउंट 0 है, क्योंकि हमने इसको भी एड्रेस करना है ना कि अगर 10 से कम लेता है तो फिर क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा, 0। एल्स हम कहते हैं कि इफ नंबर ऑफ टिकट्स आर लेस देन 20 से लेस है तो डिस्काउंट हमने क्या कहा था, 10% है। तो 10% क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100। तो हम यहाँ पे 0.1 जो है इसका फ्रैक्शन पार्ट है वो हम लिख लेंगे। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 100, तो वो वाली वैल्यू भी डिस्काउंट पे यही सेव हो रहा होगा, 0.1 सेव हो रहा होगा। एल्स अगर 0 भी नहीं है और 10% डिस्काउंट भी नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू जो है वो 20 या 20 से ग्रेटर है, तो वहां पे हम उसे कहेंगे उसका डिस्काउंट होगा 20%, तो उसको 0.2 हम लिख रहे हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी एंड हो जाती है। अब हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट विल बी नंबर ऑफ टिकट्स मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट। तो 1 माइनस अगर 0.1 करेंगे तो हमारे पास 0.9 आ जाएगा। 0.9 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो जो डिस्काउंट है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको ये सॉल्व लास्ट नहीं समझ आई, ये कहाँ कॉस्ट कौन वाला से, नहीं समझा। इसको इसको हम यूं लेते हैं, हम अपने सामने कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी थोड़ी सी। कैलकुलेटर व्यू हो रहा है आप सबको? नो सर, नो ओके, सर। लेकिन नहीं हो रहा। मैं स्क्रीन को दोबारा से शेयर करता हूँ एंड शेयर द स्क्रीन विद कैलकुलेटर। ओके, अब कैलकुलेटर व्यू हो रहा है सर? यस सर। ओके, अब कैलकुलेटर में हम लेते हैं फॉर इंस्टेंस जो हमारी स्टेटमेंट थी, जो स्टेटमेंट सिंपल सी थी, उसमें ये था कि हमने वैल्यू एक लिखनी थी दैट विल बी, रुकें बल्कि मैं इसके शेयर को हम 100 माइनस डिस्काउंट करते हैं ना, अगर 10% हो तो। अगर हमने इस स्टेटमेंट में 1 ना लिखा होता, ठीक है, इस स्टेटमेंट में 1 ना नहीं सर, अगर ऊपर जहाँ पे डिस्काउंट लिखा हुआ आपने, वहाँ पे अगर 0.1 के बजाय आप 10 और 20 लिख दें, ओके 10 तो 20 डिस्काउंट में से वो मैंने एग्जांपल आगे लिखी हुई है आपके लिए। ये सेट असाइनमेंट मैंने बनाई थी, मुझे पता था आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी तो मैंने ऐसे लिख लिया था। ये भी मैं आपको भी समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक देखते हैं। यहाँ तक ये कोड एज इट इज है जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ था, मैंने इसको थोड़ा सा अगले प्रोग्राम में मॉडिफाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट के अंदर ये वैल्यू सारी सेव कर दी और प्रिंट करवा दिया, योर टिकट कॉस्ट कॉमा कॉस्ट हमने लिख दी। ये हमारी एक चीज यहाँ पे कैलकुलेट होगी। और टेस्ट डेटा हमने यहाँ पे जो इसके साथ मेंशन किया है कि हम अगर वैल्यू देते हैं 0 और वैल्यू देते हैं 26, दो वैल्यूज है ना, तो इन दोनों सूटों में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वैल्यूज नहीं लेगा। ऐसे ही है ना, नंबर ऑफ टिकट्स को नहीं लेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर हम वैल्यू देते हैं 1 या 25 तो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, 20 और कॉमा 400 आ जाएगा, ठीक है। तो 20% हमने लगा दिया और 400 जो है हमारा आउटपुट आ जाएगा। अगर 9, 10 करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे पास होगा जी 180 और 19, 20 लगाते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा 342 एंड 320। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। ये जो हमने साथ बता दिया कि अगर ये वैल्यूज देते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट निकलेगी वो ये वाली वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो हमने इनके आंसर भी बता दिए कि 1 के ऊपर 20 आंसर है, 25 के ऊपर 400 है, 9 के ऊपर 180 है, 10 के ऊपर 180 है, 19 के ऊपर 342 है और 20 के ऊपर भी 320 रिजल्ट आ रहा है।
तो ये हमने टेस्ट डेटा भी साथ मेंशन कर दिया। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि सेम एग्जांपल्स है और सेम एग्जांपल में हमने उसी चीज को यहाँ पे मेंशन भी किया। अब अगर देखिए वही रिपीट अंटिल में मैंने सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 25, ये सेम वही है, सेम स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। नेक्स्ट में मैंने लिख दिया कि इफ नंबर ऑफ टिकट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है, एक मतलब दूसरी लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 20 देन डिस्काउंट इज इक्वल टू 20, else if number of tickets are greater than equal to 10 then discount is equal to 10, else discount is equal to 0। हमने उस स्टेटमेंट को दरअसल अपने लिहाज से उल्ट करके लिख दिया। तो एंड इफ करने के बाद हम कास्ट से निकाल रहे हैं नंबर ऑफ टिकट मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे 10 लिख दिया ना, तो अब डिवाइडेड बाय 100 हम यहाँ पे आके कर रहे हैं ताकि उसकी परसेंटेज निकल आए। तो अगर 10 आया था तो 10 डिवाइडेड बाय 100 होगा तो 0.1 आ जाएगा, 20 लिखेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। रिजल्ट इसमें सर, एक वही आना क्वेश्चन जो था। वैल्यू हमने वहां पे डायरेक्ट लिख दी। जी बेटा, सर वो जो आपने ग्रेटर एंड इक्वल टू 10 लिखा है, सर उसकी जगह ये नहीं होगा ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20? नहीं हमने 10 के ऊपर भी हमने कहा है ना, 10 के ऊपर भी हमने कहा है कि 10% सर लेकिन डिस्काउंट है, ग्रेटर 10 देन वैल्यू 10 तो शामिल सर है। 20 नहीं सर, ग्रेटर देन 10 तो सर 20 भी आता है, तो सर उसके ऊपर डिस्काउंट हमें 10 तो नहीं मिलेगा ना? ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है ना, ये स्टेटमेंट है और इसके Yes. साथ यहाँ पे एल्स लगा। यहाँ पे हम तब आएंगे जब 20 वाली वैल्यू हमारे पास फॉल्स हो सही जाएगी। है ये सर, वाला समझ आ statement गई, सर समझ आ गई, है, सर आ गई समझ। समझ आ गया ना। यहाँ पे उसने आने तब है जब ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ये फॉल्स होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इसका मतलब है वो 20 से लेस है लेकिन ग्रेटर देन 10। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती इट मीन कि वो 10 से लेस है, फिर डिस्काउंट हम उसको 0 दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसका हमने मतलब है एल्स कि स्टेटमेंट यूज की है। ग्रेटर से नीचे आना होता है। जी हम इसमें फिर नीचे आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ग्रेटर से फिर नीचे आ रहे हैं ना कि 20 की है, 20 अगर ये फार ट्रू नहीं हो रहा तो इसका मतलब इससे छोटी वैल्यू, हमने छोटी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, 10 से ग्रेटर लेकिन 20 से लेस हो। तो ये हमारी कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉर 19 के ऊपर भी हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन जैसे 20 टिकट्स खरीदेगा तो फिर 20% डिस्काउंट करेगा। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। जी बेटा, सर जो आपने पिछली स्टेटमेंट एग्जांपल थी उसके अंदर आपने नेगेटिव एनालिसिस इस्तेमाल किया था ना? यहाँ पे इस एग्जांपल में यस सर। हाँ आपने पर्पल किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे मैंने पर्पल किया था बिकॉज के इसके अंदर ये एक पूरी कंप्लीट इफ स्टेटमेंट है जिसका अपना एंड इफ है, यहाँ पे वो एंड इफ हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे जो एल्स इफ स्टेटमेंट हम यूज करें उसमें सिंगल एक एंड इफ है, मल्टीपल एंड इफ नहीं लगे हुए। इसका मतलब है कि ये हाँ एक सर, तो सिंगल, पिछली हाँ सिंगल इफ स्टेटमेंट है, सर उसमें मल्टीपल एल्स लगे हुए हैं। तो ये फॉल्स हो सर गया तो उसमें ये उसमें आपने नेस्टेड इफ एनालिसिस इस्तेमाल किया, इसमें आपने ये इस्तेमाल नहीं किया। जी बिल्कुल इसमें आपने ऐसे एल्सिफ इस्तेमाल कर दिया आगे। ये नेस्टेड जो उसने वहाँ पे नेस्टेड इफ यूज किया है, यहाँ पे मैंने एल्स इफ स्टेटमेंट यूज किया। ठीक है, तो मैंने इसका प्रॉब्लम में आपको कोई इशू नहीं है, एट योर लेवल आप प्रॉब्लम को अगर थोड़ा सा लॉन्ग करके भी सॉल्व कर लेते हैं तो इशू नहीं है, लेकिन हमेशा इन कंप्यूटर साइंस इट इज रिकमेंडेड कि आप एफिशिएंट यूज की तरफ जाएं, एफिशिएंट प्रोग्रामिंग हो। तो खैर वो उसकी तरफ बाद में आते हैं, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आ जाए, उसके बाद एफिशिएंट की तरफ हम बाद में जाते हैं। तो आज हमने इसके अलावा एक और कोड भी था, उसको भी डिस्कस करना था, एक छोटा सा कोड है लेकिन इसको कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम काफी बड़ा है और इस प्रोग्राम के कुछ अल्टरनेटिव भी हमने देखते हैं। तो यहाँ तक आज हम अपना जो वर्क है इसको एंड करते हैं और फ्रॉम टुडे मैं कोई होमवर्क आपको नहीं दे रहा क्योंकि आपकी प्रीवियस होमवर्क काफ़ी रहते हैं। तो आई होप कि आज आप प्रीवियस जितनी टास्क होंगे मुझे सबमिट करवा देंगे। तो मुझे सबकी ईमेल्स चाहिए और अपनी ईमेल में अपना नाम जरूर लिख के भेजा करें। जब भी अपनी असाइनमेंट मुझे ईमेल करें तो उसमें कहीं ना कहीं अपना नाम मेंशन करें, बिकॉज यू आर यूजिंग डिफरेंट नेम इन योर ईमेल। तो वो आपके पेरेंट्स के भी हो सकते हैं, भाई का ईमेल भी हो सकता है। तो आई डिडंट नो कि वो कौन असाइनमेंट मुझे भेज रहा है। तो अपनी असाइनमेंट के नीचे अपना नाम जो है वो जरूर लिख के मुझे सेंड किया करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर आज को एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह कल जो है इससे जो नेक्स्ट प्रोग्राम है और जो नेक्स्ट जो टास्क हमारी रहेगी उनको इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे।